So let's begin. So as we all know, like क्या होती है, like स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर हो गई है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा. बट जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, पीपल हु डू नॉट नो व्हाट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज, अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, किसी को आप देखो, मिलो, कि क्या, लाइक इफ यू सपोज सी समबडी, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी वजह, लाइक अगर कोई खेलते खेलते किसी को रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी है, तो और या फिर उसके ऊपर कोई भारी सामान ऊपर गिरा हो, ऐसा भी हो सकता है. या फिर जैसे कि बाइक चलाते वक्त कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर ट्रेन से गिरने से कुछ हुआ हो, या फिर ऊंचाई से कोई नीचे गिरा है, उस किसी भी वजह से अगर रीढ़ की हड्डी पर चोट पड़ती है, चोट लग जाती है, तो क्या करना चाहिए. सो कॉमन मैन, एक नॉर्मल इंसान को पता होनी चाहिए कि क्या चीज है ये, इसे कैसे हैंडल किया जा सकता है. लाइक हम सब डॉक्टर्स नहीं है कि हम ऑन द स्पॉट कर सके, बट एटलीस्ट वी शुड बी केपेबल इनफ कि हम उस इंसान को जितना अच्छे से हो सके, जितना सिक्योरली हम ट्रीटमेंट सेंटर तक पहुंचा पाए, दैट इज गुड, सो दैट उसकी इंजरी का जो इफेक्ट है वो शायद कम रहे, शायद जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है वो कम रहे. सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट थोड़े कम हो जाए. तो नॉर्मल पब्लिक को ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान आपको गिरा हुआ नजर आता है या किसी एक्सीडेंट के बाद आप देखते हो, एंड इफ यू हैपन टू बी ऑन दैट साइड, तो उस इंसान को आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रोबेबली शायद इसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई होगी, तो इसे कैसे हैंडल करना है हमें. सो अब मेन प्रॉब्लम हमने क्या देखी गई है, जो भी यहाँ पे जिन्हें भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है या जो इस दौरान गुजरा है, आई एम श्योर काफी सारे कैन रिलेट टू दिस कि मेजर प्रॉब्लम तब हुई है जब उस इंसान को ठीक ढंग से ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया है, ट्रांसफर नहीं किया गया है हॉस्पिटल तक या ट्रीटमेंट सेंटर तक. कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, किसी को सीधा उठा के बिठाया गया है या सीधा खड़े कर दिए और चलाने लगे, वो अब इंसान नहीं चल पा रहा है, फिर भी उन लोगों ने एक दो बार कोशिशें की कि वो उसे उठाए, खड़े करे और चलाए. प्रॉब्लली कुछ नहीं हुआ होगा, शायद कुछ इंजरी नहीं होगी, ऐसे ही कोई इंसान गिरा होगा, ये सोच के उसे चलाने की कोशिश करते हैं. बट उसी दौरान कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है. जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में बीच में कोई जो वर्टिब्रेज होते हैं, जो हड्डी ऊपर नीचे अगर सरक जाती है, तो उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जैसे आपको कल वाले सेशन में समझाया गया था कि हड्डी के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड कैसे होती है. सो अगर उसे ज्यादा चोट पहुंच जाती है, तो शायद इनिशियल इंजुरी, जो एक्सीडेंट की वजह से इंजुरी है, वो शायद कम होती है, बट उसे उठा के बिठाने में या ट्रांसफर करने में थोड़ी ज्यादा इंजरी बढ़ जाती है, उसके वजह से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाते हैं. सो हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो. सो अगर सभी को ये बात पता हो तो ज्यादा अच्छा है. पॉसिबल है कि कोई जो इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, जो गिरा है नीचे, उसे और भी फ्रैक्चर्स हुए होंगे, सिर में चोट लगी होगी, ना कि सिर्फ स्पाइन इंजरी, बट सिर में चोट लगी हो सकती है, हाथ में, पैरों में, कहीं पे भी चोट आई हो सकती है. तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान देना है. तो अगर आप ऐसे किसी इंसान को, आप कहीं जा रहे हो और आपको अगर वो इंसान नजर आता है ऐसा कोई, तो आप क्या करेंगे. सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके हेल्प के लिए चीखिए, हेल्प के लिए बुलाइए, कोई आसपास वाले लोगों को इकट्ठा कीजिए अगर आप कर पाए. तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कीजिए. तुरंत एम्बुलेंस में नोटिफाई करना है कि आप कहाँ पे हो, किस जगह पर हो. आपको स्पाइन इंजरी की, आपके सामने जो इंसान है कि उसे शायद स्पाइन इंजरी हुई हो सकती है, तो 108 पे आप कॉल करके तुरंत बता सकते हैं. आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें, और थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट दैट पेशेंट की, प्रोबेबली क्या एज है उस पेशेंट की, और ये सारी जानकारी अगर आप उन दे पाओ तो बहुत अच्छी बात है. सो दे ऑल्सो कम लिटिल प्रिपेयर्ड. अगर आप देख रहे हो कोई घाव है वहां पर, कोई इंसान जब गिरा है तो उसके काफी घाव है और काफी खून बह रहा है, तो कोशिश कीजिए किसी क्लीन कपड़े से उसे प्रेस करना है, ना कि किसी अनक्लीन चीज से. कोई भी क्लीन चीज अगर आपको मिले, कपड़ा है कुछ, उससे प्रेस करने की, वो खून को दबाने की कोशिश कीजिए ताकि और कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े. अगर वो होश में है, अगर वो समझ पा रहे हैं, आंख खोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन्हें कहिए कि स्टिल रहिए, मीन्स हिलना नहीं है. उन्हें कोशिश कीजिए कि आप जितना ना हिले उतना अच्छा है. जब तक सपोर्ट ना आए तब तक आप वैसे ही रहिए. आप
या कोई और इंसान उस इंसान के गर्दन को सपोर्ट कर सकता है, तो उससे आपके फोर आर्म जो होते ऐसे उनके गर्दन को आप सपोर्ट कर सकते हैं, पीछे से उनके सिर को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो और ट्विस्ट ना हो या और टर्न ना हो। सो नेक बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक को आप जैसा स्टेबलाइज कर सकते हो। अगर आपको कोई दुपट्टे या टॉवल कुछ मिल रहा है उस वक्त, तो शायद उस चीज से आप स्टेबलाइज करने की कोशिश करो उसे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो ब्रीथ नहीं कर रहा है इंसान, या आपको नहीं समझ आ रही है, तो सीपीआर देने की कोशिश कीजिए। ये एक प्रोसेस है, लेकिन अगर आप उसे में ट्रेंड हो तभी आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। इसकी एक अलग से सेशन हुआ जाता है। सो दैट इज, अगर उस इंसान को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं लेकिन वो ब्रीथ स्टिल कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो कि नाक से उनकी हवा आ रही है, तो वो ब्रीथ कर रहे हैं, या आप उनकी छाती को फूलते हुए देख रहे हो तो आप समझ पा रहे हो कि इंसान ब्रीथ कर रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि उसे एकदम सेफ पोजीशन में कैसे करें हम। सबसे पहले जानना है कि वो रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं आपको, कि अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है तो पहले जोर से उनको बुलाने की कोशिश कीजिए, उनको आवाज दीजिए। अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है तो वेल एंड गुड, उनको बताइए आप कौन हो, कहाँ हो, वो कौन है, पूछने की कोशिश कीजिए। रिस्पॉन्स नहीं है तो उनके कान को पिंच कीजिए, जोर से पिंच करने की कोशिश कीजिए, या नाखून पे पिंच करने की कोशिश कीजिए, या उनके कंधों को स्क्वीज करने, दबाने की कोशिश कीजिए। आपको ऐसा कोई शार्प या पेनफुल स्टिमुलस देना है जिससे आपको समझ आए कि वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं। अगर एक तरफ से वो रिस्पॉन्स ना दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए दूसरी तरफ दबाने की। पॉसिबल है कि एक तरफ के सेंसेशन कम हो गए होंगे तो, या वीकनेस हो गई होगी तो उन्हें नहीं समझ आ रही होगी वो चीज। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है बट फिर भी ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हो, तो तुरंत उन्हें पोजीशन में लाना है। बट इसके लिए आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको कोई और 2-3 लोगों की सहायता की जरूरत होगी। सो उसे सबसे बेस्ट है लॉग रोलिंग करवाना है उस इंसान को। कैसे करवाएंगे? सबसे पहले उनको गर्दन को सपोर्ट करनी है, दूसरे इंसान को बुलाइए ताकि वो उनको सीधा, उनके हाथों को, उनके बाजुओं को सीधा करे, उनके पॉकेट्स में चेक करे। जिस तरफ आप उनको करवट करवा रहे हैं चेक कीजिए कि उनके पॉकेट में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर पॉकेट में कुछ है तो शायद पॉसिबल है कि कोई और एक्स्ट्रा इंजरी ना हो जाए। सो नाउ हियर वी वांट टू अवॉइड द इंजरी, जितनी हम इंजरी अवॉइड करें उतना ज्यादा अच्छा है। तो पॉकेट को चेक करते रहिएगा कि कुछ है नहीं। फिर दूसरा पोजीशन, इंसान उनके कंधों के पास आके खड़ा होगा। सो यू नो, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, कंधों के अगेंस्ट, फिर कमर की ओर। अगर चौथा इंसान नहीं है, मतलब पीछे एक ट्रांसफर बोर्ड रखने के लिए भी हमें एक इंसान चाहिए ताकि उनको रोल करे, और पीछे एक बोर्ड, एक प्लेन सा बोर्ड अगर मिल जाए कहीं आसपास तो वो लगाने की कोशिश करनी है ताकि वो इंसान स्टेबल रहे। सो काउंट 3 करने पे सबको एक साथ इकट्ठे ऐसे रोल करना है, ताकि एज अ होल यूनिट, अलग अलग बॉडी पार्ट को रोल नहीं करना है, एज अ होल यूनिट उनकी आधी करवट करवानी है, और पीछे से कोई एक बोर्ड लगाने की कोशिश कीजिए ताकि इस हिसाब से वो इंसान स्टेबल है और इंजरी होने के चांसेस नहीं है। अब हमें देखना है कि अगर एम्बुलेंस तुरंत आ जाती है, वेल एंड गुड, कि आप उन्हें इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, देन एम्बुलेंस, देन दोस पैरामेडिकल पीपल विल टेक ओवर, वो ध्यान देंगे। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है ड्यू टू सम रीजन, सो आपको ये देखना है कि आप उन्हें अगर कार में भी लेकर जा रहे हैं तो प्रॉपर सपोर्ट करके और उन्हें लेटा के लेकर जाना है, बिठा के नहीं लेकर जाना है। जितने जल्दी वो एक्सीडेंट साइट से हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं उतना आसान रहेगा, उतना इजी रहेगा, उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी। याद रखिए कि आपको उस इंसान को, कार, अगर समझ लीजिए आप किसी को देख रहे हैं, कार में एक्सीडेंट हुआ है और वो कार में नीचे से झुका हुआ है, तो उसको जोर से खींचने की कोशिश मत कीजिए। सीट बेल्ट होगा उसे निकालिए, कार की सीट को अगर पीछे पुल कर सकते हैं तो पीछे पुल कीजिए, फिर इजीली जितना कम हार्म हो सके उस इंसान को बाहर निकालना है वहां से। अगर उस इंसान ने बाइक एक्सीडेंट हुआ होगा, हेलमेट पहना हो, हेलमेट को जोर से खींचिए मत। हेलमेट को खींचते वक्त शायद आप उसके गर्दन को या उसके ब्रेन को और इंजरी दे सकते हैं। सो कोशिश कीजिए आप वो हेलमेट भी ना खींचिए, थोड़ा सा लूज कर सकते हैं बट खींचना नहीं है आपने। इंसान को सीधा खड़े करवाना नहीं है, बैठाना नहीं है, और उनको बैठा के किसी ऑटो रिक्शा में बिठा कर लेकर नहीं जाना है, क्योंकि वही एक इंसान को फटाफट दिमाग में आता है कि चलो इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो हम इसे बिठा देते हैं और बिठा कर लेकर चलते हैं, वहां जाके देखेंगे आगे क्या होता है। बट इसी दौरान थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और वो इंसान पहुंचते पहुंचते थोड़ी और इंजरी बढ़ जाती है। सो ट्राई नॉट मेकिंग देम सिट।
और जो भी एक्सीडेंट साइट है वहां पे क्राउड नहीं इकट्ठा करनी, काफी लोगों को जमा नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है वहां पे, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है फिर उसे ब्रीदिंग को प्रॉब्लम, उसे वेंटिलेशन मिलना चाहिए, उस इंसान को थोड़ी हवा फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, अदरवाइज सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो भी एक तकलीफ है। सो ये सारी पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अगर आप ये सारे पॉइंट समझ पा रहे हैं और अगर आप किसी और दो इंसान को भी ये पॉइंट समझा देंगे तो काफी चेंजेस आ सकते हैं। हम श्योर आप में से काफी सारे लोगों को अपनी इंजरी के टाइम की याद आ रही होगी कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था, शायद अगर ये नहीं हुआ होता ऐसा तो हम सही सलामत पहुंच जाते हैं, थोड़ी इंजरी हमें कम हुई होती। तो कोशिश कीजिए कि आप औरों को बताएं, औरों को आप अवेयरनेस पैदा कीजिए, आप आसपास जहां जाते हो, जिनसे मिलते हो, एबल बॉडी या फिर जो व्हीलचेयर पे, जिसको भी आप पहुंचा सकते हो ये मैसेज प्लीज पहुंचाइए कि ऐसे ऐसे बेसिक केयर ऐसा लिया जाता है सो दैट प्रॉब्लम कम हो। सो एवरी पर्सन, ईच वन ऑफ यू, आज आप 100 लोग हो, 120 लोग हो यहाँ पर, तो इनमें से आप लोग हर 2 इंसान को भी अगर आप जाके पहुंचा पाते हो और वो इन टर्न किसी और को बात पहुंचा पाते हैं, probably things will change and थोड़ा बेटर हो जाएगा सबके लिए।